इश्क और रूहानियत के सबसे महान शायरों में से एक रूमी अपने मुरीदों यानी शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। तभी एक नौजवान बेचैन होकर बोला, मौलाना, मुझे इश्क हो गया है। उसका चेहरा मेरे जहन से एक पल के लिए भी नहीं उतरता। मैं उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आप बताइए, यह प्रेम इतनी पीड़ा क्यों देता है? रूमी मुस्कुराए। उन्होंने उस नौजवान का हाथ थामा और उसे लेकर बाजार की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी बकरी को रस्सी से खींच रहा था। बकरी बार बार रुक जाती, पीछे मुड़कर देखती और दर्द में मिमियाती। रूमी वहीं रुक गए और अपने शिष्य से बोले, देखो, यही है प्रेम। शिष्य हैरान हो गया और बोला, मौलाना, मैं कुछ समझा नहीं। रूमी ने कहा, बकरी का दिल अपनी पुरानी चारगाह यानी घर में अटका हुआ है, पर यह आदमी उसे एक नए बेहतर रास्ते पर खींच रहा है। बकरी को लग रहा है कि उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है और आदमी को लग रहा है कि बकरी जिद्दी है। दोनों अपनी अपनी खींचतान में बंधे हैं और पीड़ा दोनों को हो रही है। शिष्य अब भी उलझन में था। रूमी ने कहा, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो असल में तुम उसके रूप या उसकी छवि से बंध जाते हो। जब तुम उस छवि से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा मन आजाद नहीं रहता, ठीक उस बकरी की तरह जो अपने पुराने घर को नहीं छोड़ पा रही है। प्रेम पर अधिकार करने की इच्छा ही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। शिष्य ने मासूमियत से पूछा, तो क्या मैं प्रेम करना छोड़ दूं? रूमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं, प्रेम करना मत छोड़ो, पर प्रेम को पकड़ना छोड़ दो। प्रेम में बहो, पर उसे काबू करने की कोशिश मत करो। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें मुक्त करे और तुम्हारे हृदय का विस्तार कर दे। यदि प्रेम तुम्हें छोटा या संकुचित महसूस कराए तो वह प्रेम नहीं, केवल एक मोह है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ आया होगा। हम अक्सर प्रेम को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करते हैं और यही पकड़ हमारी पीड़ा बन जाती है। वास्तविक प्रेम तब होता है जब तुम किसी को स्वतंत्रता देते हो, अपने मन को भी और सामने वाले को भी। प्रेम किसी की मिल्कियत नहीं होता, वह एक वर्षा की तरह है जो सब पर समान रूप से बरसती है। तुम बस उसमें भीग जाओ।